माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में ठीक है जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कंप्यूटर विज्ञान टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इससे क्या होता है कि आप इसको मतलब इस पूरा टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे तो आपका कम से कम ठीक है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए होता है क्या है, जैसे कंप्यूटर साइंस में आपका जो टॉपिक में सबसे पहले आता है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम पहले कि दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है। जैसे आपके सामने देखिए लिखा गया है कि दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऐसी पद्धति, ऐसी संख्या पद्धति ठीक है जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए ठीक है, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, उसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, और कहा जाएगा कि इसमें विशेष ध्यान रखिए इस संख्या की, इस पद्धति में कुल मिलाकर 0 से आप 9 तक काउंट करेंगे तो 10 अंक होते हैं ना, कि यानी इस संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? 10 होता है। दशमलव संख्या क्वेश्चन है, दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? तो आप कहेंगे दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? 10 होता है। तो पहले दशमलव संख्या पद्धति किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए और चलिए इसको लिखिए पहले कि ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, उसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, उसे दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें नोट डालेंगे कि इस संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। इस संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? 10 होता है। फिर आता है कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई संख्या, दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई कोई भी संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई कोई भी संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई कोई भी संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। अथवा ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मिलकर बनी होती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई कोई भी संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। अथवा ऐसी संख्या ठीक है जो अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्या पद्धति आपका कंप्लीट। दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? ठीक है, फिर दशमलव संख्या क्या होते हैं ये आपको कंप्लीट कराया गया। क्लियर है? तो दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है? 10 ना, कितना होता है? 10। 10 क्या होता है? क्योंकि इसमें कितना अंकों का प्रयोग होता है? 10। 0 से लेकर 9 तक यदि आप काउंट करेंगे तो 10 ही अंक तो होते हैं, इसलिए दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या बन जाता है? 10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, कुल मिलाकर 10 अंक है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया कि क्या? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, परिभाषा क्लियर कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें
ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों इतने इतने का प्रयोग करते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। दशमलव संख्या पद्धति में लिखी गई संख्याएं दशमलव संख्या कहलाती है। अथवा ऐसी संख्या जो अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। और किसी भी यानी दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, 10 होता है। क्लियर बच्चों? तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, तो दशमलव संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एमएसडी और एलएसडी क्या होते हैं। एमएसडी और एलएसडी क्या होते हैं? तो एमएसडी, ठीक है, जैसे लिखा गया है कि एमएसडी तथा एलएसडी से क्या तात्पर्य है। तो एमएसडी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो एमएसडी एस डी, तो एम का मतलब होता है मोस्ट, ठीक है, और यस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। एम का मतलब हो गया आपका मोस्ट और यस का मतलब हो गया सिग्निफिकेंट। SIGNI फिकेंट, FICANT, ठीक है, और डी का मतलब होता है डिजिट। तो एमएसडी मतलब हो गया एमएसडी, तो एमएसडी का मतलब एम पर हो गया मोस्ट और यस का मतलब सिग्निफिकेंट, SIGNI डिजिट, DIGIT। तो इसको कहा जाता है महत्तम सार्थक अंक। महत्तम, मोस्ट माने हो गया महत्तम, सिग्निफिकेंट माने हो गया सार्थक, और डिजिट माने आपको हो गया अंक। मतलब कि एमएसडी का तात्पर्य क्या होता है? एमएसडी का फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो कई कई और किसी क्वेश्चन में आता है कि एमएसडी तथा एलएसडी से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे एमएसडी का तात्पर्य, यानी पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, एम फॉर मोस्ट, एस फॉर सिग्निफिकेंट, डी फॉर डिजिट, महत्तम सार्थक अंक, महत्तम सार्थक अंक। तो एमएसडी यानी महत्तम सार्थक अंक, ठीक है। इसके बाद फिर आता है एलएसडी। एमएसडी और एलएसडी से क्या तात्पर्य होता है? तो एम का मतलब हो गया मोस्ट, एस मतलब हो गया सिग्निफिकेंट, डी पर हो गया डिजिट, महत्तम सार्थक। देखिए तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो कहेंगे किसी भी दशमलव संख्या का, किसी भी दशमलव संख्या का पहला अंक, ठीक है, किसी भी दशमलव संख्या का पहला अंक महत्तम सार्थक अंक कहलाता है। किसी भी दशमलव संख्या का पहला अंक महत्तम सार्थक अंक कहलाता है। तो एलएसडी का क्या मतलब होता है? एलएसडी, LSD, तो यल का मतलब लिस्ट, LEAST, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, और डी फॉर हो गया डिजिट, DIGIT। मतलब इसे कहा जाता है न्यूनतम। क्या कहा जाता है? न्यूनतम। इसे कहा जाएगा सार्थक और इसे कहा जाएगा अंक, ठीक है। तो एमएसडी का मतलब हो गया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, महत्तम सार्थक अंक। एलएसडी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, न्यूनतम सार्थक अंक, ठीक है, न्यूनतम सार्थक अंक, SIGNIFICANT।
ठीक है। तो किसी भी दशमलव संख्या का जो पहला अंक होता है, जैसे अभी हम कहते हैं कि 2432 इसका एलएसडी और एमएसडी बताइए। तो ए वाला जो अंक है, ठीक है, आपका वैसे एक होता है कि दाएं साइड से बाएं साइड से, तो बाएं साइड से जो पहला अंक होता है इसी को कहा जाता है एमएसडी। क्या कहा जाएगा? एमएसडी। और इसको कहा जाता है एलएसडी। एलएसडी किसी भी दशमलव संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो न्यूनतम सार्थक अंक कहलाता है। किसी दशमलव संख्या का पहला अंक महत्तम सार्थक अंक यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और अंतिम अंक न्यूनतम सार्थक अंक यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। ठीक है। तो कोई अगर पूछेगा कि एमएसडी और एलएसडी से क्या तात्पर्य है, या किसी संख्या का कोई दशमलव संख्या लिखी गई उसमें एमएसडी और एलएसडी अंक पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो वाली परिभाषा क्या बोलेगा कि एमएसडी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, महत्तम सार्थक अंक। तो किसी भी दशमलव संख्या का पहला अंक जो होता है वो महत्तम सार्थक अंक यानी सर्वाधिक सार्थक अंक माना जाता है, और किसी भी दशमलव संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो न्यूनतम सार्थक अंक है, ठीक है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। जैसे 2435 में एमएसडी कौन है? 2 है, और एलएसडी कौन है? 5 है। ठीक है। ऐसे हम बात करें कि 3476 में एमएसडी कौन है? 3 क्या हो गया? एमएसडी, और 6 क्या हो गया आपका? एलएसडी। क्या हो गया? एलएसडी। तो एमएसडी और एलएसडी अब निकाल लेंगे। किसी भी दशमलव संख्या का जो पहला अंक होता है वही एमएसडी कहलाता है, और किसी भी दशमलव संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही क्या कहलाता है? एलएसडी कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो इसको ठीक है बच्चों, आपको वैसे इतना आपको क्लियर हुआ होगा और आपका तैयार भी हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे